पटना से साइबर ठगी का एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे ऑनलाइन लोन ऐप्स के बढ़ते खतरे को एक बार फिर उजागर कर दिया है। आरोप है कि एक युवक को पहले सिर्फ 2,000 रुपए का आसान लोन देकर भरोसे में लाया गया और बाद में उसके मोबाइल का एक्सेस हासिल कर साइबर अपराधियों ने उसकी निजी तस्वीरों का दुरुपयोग किया। पीड़ित का दावा है कि एआई तकनीक की मदद से उसकी तस्वीरों को अश्लील बनाकर उसके परिवार और परिचितों को भेज दिया गया। इस घटना के बाद युवक मानसिक तनाव में आ गया और उसने पटना साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि पीड़ित के अनुसार उसने कम ब्याज और आसान लोन के लालच में गूगल क्रोम के जरिए एक लोन ऐप डाउनलोड किया था। ऐप इंस्टॉल करते समय बिना पढ़े टर्म्स एंड कंडीशन पर उसने स्वीकृति भर दी और कुछ ही देर बाद उसके खाते में 2,000 रुपए का लोन आ गया, जिसके बाद उसे लगा कि ऐप पूरी तरीके से भरोसेमंद है। लेकिन कुछ दिनों बाद हालात बदल गए। आरोप है कि ऐप को दी गई परमिशन के जरिए साइबर ठगों ने उसके मोबाइल की गैलरी, कॉन्टैक्ट लिस्ट और अन्य निजी डेटा तक पहुंच बना ली। इसके बाद उन्होंने उसकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। पीड़ित ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपियों ने एआई की तकनीक का इस्तेमाल कर उसकी तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप में बदल दिया और फिर उन तस्वीरों को उसके परिवार और परिचितों तक भेज दिया, उनके मोबाइल नंबर पर भेज दिया। इस घटना के बाद युवक को मानसिक और सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले के सामने आने के बाद पटना साइबर थाना जांच में जुट गया है और साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि इंटरनेट पर कोई भी ऐसा लोन ऐप मौजूद है जो वेरीफाइड नहीं है, तो ऐसे में ये आसान लोन ऐप को कम ब्याज के लालच में देखकर जो है डाउनलोड करना सही बात नहीं है। ये ऐप्स कम ब्याज का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और एक बार मोबाइल की अनुमति मिलते ही निजी डेटा को जो है एक्सेस कर लेते हैं। साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी लोन ऐप को डाउनलोड करते समय उसकी विश्वसनीयता जरूर जांचें, बिना पढ़े टर्म्स एंड कंडीशन स्वीकार न करें और किसी भी ऐप को गैलरी, कॉन्टैक्ट, कैमरा या फिर अन्य संवेदनशील जानकारी की अनुमति देने से बिल्कुल बचें और सावधानी बरतें। पुलिस का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके की साइबर ठगी का शिकार होता है तो उसे तुरंत नजदीकी साइबर थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए या फिर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करना चाहिए। समय रहते शिकायत करने पर आर्थिक और डिजिटल नुकसान को कम किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह मामला ऑनलाइन लोन ऐप्स के जरिए डेटा चोरी और एआई का कथित दुरुपयोग कर ब्लैकमेल करने के आरोपों से जुड़ा है। जांच के बाद ये सामने आएगा कि साइबर ठगी के पीछे कौन से लोग शामिल थे और ये नेटवर्क कितना बड़ा था।